आशीष जी, आंकड़ों के नज़रिए से सोचें मतदान जो कर्नाटक में हुआ है, तो मेरी तरफ देख के आप बोलिएगा, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आंकड़ों के दृष्टिकोण से दो बड़ी बात हुई। एक बड़ी बात ये हुई कि कांग्रेस ने 5% का गेन किया, यानी 38% 2018 में उनके वोट शेयर थे, अभी कमोबेश 43% के आसपास हो रही है, यानी 5% का जंप हुआ कांग्रेस के फेवर में। और ये एक बड़ी बात है उनके लिए, क्योंकि कमोबेश क्या होता है, कांग्रेस 2-4 जहाँ पे भी इनकम्बेंट 40% के विंडो में होती है, वहाँ 4-5% तो गेन करती है चुनाव में, जहाँ पे वो अपोजिशन में होती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं गेन पाती। यहाँ अच्छी बात इनके लिए ये थी कि 40% के विंडो में थी, और वो जो 5% का गेन है, वो सीटों का फासला आप देख रहे हैं कि लगभग बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दुगने का है। दूसरी जो बड़ी बात इस उभर के आ रही है आंकड़ों के दृष्टिकोण से, वो ये है कि जेडीएस, जो कि ओल्ड मैसूरू रीजन में और वो कह लगा कि एक डोमिनेंट पार्टी मानी जाती थी, उनके वोट में तकरीबन 4 से 5% का नुकसान हुआ है। 1999 के बाद से, 1999 में पहली बार जेडीएस बनी थी और चुनाव लड़ी थी वहाँ, उसके बाद 2004, 2008, 2013, 2018 के चुनाव में कमोबेश जेडीएस के पास 18 से 20% वोट होते आए हैं। लेकिन इस बार पहली बार है पिछले 2 दशक में जहाँ पे उनका वोट 15% से नीचे जा रही है। तो ये एक बड़ा की इंडिकेटर है जो कि आने वाले समय में जेडीएस को थोड़ा सतर्क करेगी। इसका वजह ये भी हो सकता है कि डीके शिव कुमार वोकालिगा कम्युनिटी से हैं और सीएम के एक प्रमुख दावेदार थे सिद्धारमैया के साथ में, तो उस वजह से भी हो सकता है कि वोकालिगा ने कांग्रेस के फेवर में वोट किया होगा। लेकिन जो मेरा अपना निजी मानना है कि अभी भी मोर और लेस ज़्यादातर वोकालिगा का जो रुझान है वो जेडीएस के फेवर में ही रहा होगा, और यही वजह है कि 13-14% वोट उनको अभी तक मिलते नजर आ रहे। तीसरी चीज़ जो आंकड़ों के दृष्टिकोण से है वो ये है, और ये अजीब बात भी नहीं है, क्योंकि अगर कर्नाटका के पॉलिटिक्स को आप देखेंगे तो बीजेपी कमोबेश 35 लगभग 36% के वोट शेयर पा रही है, और ये वोट उनको 2018 में भी मिली थी। लेकिन 36% के वोट पे 104 सीटें बीजेपी 2018 में जीती थी, अभी तकरीबन 63-64 सीटें जीत रही है। तो खेल ये है कि आपको कर्नाटका में किसी पार्टी को हराने के लिए, अब अमूमन आप देखेंगे कांग्रेस भी पिछली बार वोट लूज नहीं की थी, 36 से 38% पे गई थी। बीजेपी भी वही है, वोट लूज नहीं की, लेकिन जो दूसरा आपका प्रतिद्वंदी है वो गेन कर रहा है, और उस वजह से सीट कन्वर्जन जो है वो एकदम से दोगुना कर दे रहा है। इस तरह से कह दे सकता हूं मैं कि बीजेपी का वोट शेयर तो अप्रभावित रहा है, उतना ही रहा है जितना पिछली बार था, लेकिन हार फिर भी हो गई है, क्योंकि जेडीएस का जो वोट है वो कांग्रेस को ट्रांसफर हो गया है। जेडीएस का खराब प्रदर्शन कांग्रेस की जीत का कारण बन गया है। एक कारण है। दूसरा बात यह है कि जो कर्नाटक ही नहीं, अन्य राज्यों के संदर्भ में भी देख सकते हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बीजेपी हुआ करता था, कर्नाटका में कांग्रेस है। वो जो अदर के वोट 10-15% हुआ करते थे 90 के दशक में, 2000 के दशक में, वो अभी बहुत बहुत धीरे धीरे श्रिंक हो जा रहे हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे जो कांग्रेस को 5% गेन हो रही है, 3-4% तो जेडीएस से मिल रहा है, लेकिन 1-2% जो अदर के वोट हुआ करते थे उधर से भी खा रही है। तो जो छोटा इंडिपेंडेंट का स्पेस था या छोटी छोटी पार्टियों का जो इस डेमोक्रेसी में स्पेस था, वो धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और ये अगर लोकसभा चुनाव तक भी जारी रहे तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये आने वाले दौर में मैं एज ए इलेक्शन के स्टूडेंट के नाते जो मेरे अपनी रुझान है कि ये आने वाले सिर्फ इस लोकसभा चुनाव में नहीं, आने वाले कुछ राज्यों में भी, आने वाले एक आध और लोकसभा चुनाव में ये मोटा मोटी ट्रेंड आपको दिखेंगे कि जो डोमिनेंट प्लेयर नहीं है, मतलब डोमिनेंट प्लेयर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक पार्टी या दो पार्टी। हो सकता है कि यूपी में डोमिनेंट प्लेयर जब आप मानेंगे तो बीजेपी, सपा, बसपा तीनों होंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो छोटी छोटी पार्टियां रहेंगी उनका वोट जो है धीरे धीरे उनके लिए एक कड़ा संघर्ष, या कहें कि उनके लिए शायद एक बुरा दौर अभी रहेगा कुछ समय तक, खासकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। क्योंकि जनता जो है ना वो आजकल ये देख रही है जीत कौन रहा है, और या जीत की संभावना किसकी है, या हमारे लिए कौन बेहतर है। और दूसरे जो लोग देखते हैं कि हमारा इस पार्टी के साथ कितना मजबूत रिलेशन है। सो बीजेपी
अपना वोट कर्नाटका में जो आइडियोलॉजिकल बेस है पार्टी का, जो कास्ट बेसिक क्वेश्चन उनके फेवर में, उसको बचाने में सफल रही है, लेकिन एडिशनल वोट जो है उसको नहीं गेन कर पा रही है। वेरी गुड आशीष, थैंक यू।